सत्यापन नहीं किया गया। 1,14,00,000 से ज्यादा की राशि खर्च की गई, लेकिन कई घर बने ही नहीं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के हर गरीब के सिर पर छत हो, लोगों को अपना घर मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। योजना के जरिए उन गरीब परिवारों को राशि जारी की जाती है जो लोग कच्चे मकानों या टूटे फूटे घरों में गुजर बसर करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब को पक्का मकान मिले। योजना को साकार करने के लिए नगर निगम और नगर पालिका को बड़ा फंड जारी किया जाता है, जिससे गरीबों के खाते में पैसे पहुँचे और वे अपना पक्का मकान बनवा सकें। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में भी भ्रष्ट अधिकारी और माफिया बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक घोटाला मध्य प्रदेश से सामने आया है। आरोप है कि बालाघाट में पीएम आवास योजना के नाम पर 1,14,00,000 से ज्यादा के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बालाघाट में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ? क्या करोड़ों की राशि जारी होने के बाद आवास बनाए ही नहीं गए? 1,14,00,000 के फर्जीवाड़े का सच क्या, कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने मामले को समझना शुरू किया। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बालाघाट नगर पालिका में एक बड़ी गड़बड़ी और लापरवाही का मामला सामने आया है। लगभग 133 ऐसे हितग्राही हैं जो या तो अपात्र हैं या फिर राशि मिलने के बाद जिन्होंने आवास नहीं बनाया है, उनसे अब नगर पालिका वसूली में जुटा हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा जुटाने की कोशिश की। फिर हमने सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की कोशिश की कि आखिर फंडिंग कैसे होती है, किनको दी जाती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ताकि हम समझ सकें कि बालाघाट में कुछ लोगों ने कैसे इस योजना के जरिए मोटा फंड लिया लेकिन जमीन पर मकान नहीं बनवाए। बीच में किसने धांधली की और इस योजना को कैसे भ्रष्टाचारियों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया। पूरी जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि पीएम आवास योजना की राशि बांटने में बालाघाट में मनमानी की गई। नगर पालिका ने राशि जारी करते समय नियमों का पालन नहीं किया। हितग्राहियों को योजना का फंड तो जारी किया गया, लेकिन निर्माण की पड़ताल नहीं की गई। शुरुआती जांच में 133 हितग्राही मिले जिनके नाम पर राशि जारी हुई, लेकिन घर नहीं बना। कहा जा रहा है कि फंड मिलते ही कई हितग्राहियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। नगर पालिका को चरणबद्ध तरीके से फंड जारी करना था, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। मामले को जानने समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी। हमने एक एक पहलू को जांचना परखना शुरू किया। हमें पता चला कि नगर पालिका में बैठे अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से बड़ी लापरवाही की गई है और करोड़ों रुपए बिना सत्यापन के जारी कर दिए गए। और यह पूरा मामला 1 करोड़ से अधिक का है। अक्टूबर में यह जब मामला सामने आता है तो नगर पालिका वसूली में जुट जाती है और हितग्राहियों को नोटिस भेजना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह गड़बड़ी कैसे हुई, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत दी गई। और अब जब यह पूरा मामला सामने आ गया है, वसूली की बात आ रही है, तो नगर पालिका के हाथ पांव वसूली में फूलने लगे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले से जुड़े कई तथ्य जुटाए गए। हमारी पड़ताल में टीम ने वो लिस्ट भी निकाली जो नगर पालिका की ओर से जारी की गई थी। लिस्ट में ऐसे हितग्राहियों का नाम शामिल है जिन्हें सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना का फंड तो मिला, लेकिन उन्होंने मकान नहीं बनवाया। हमें जानकारी मिली कि करीब 1,14,10,000 रुपए का फंड भुगतान संदिग्ध पाया गया। 133 हितग्राही जांच टीम की रडार पर हैं, उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं।
नगर पालिका का दावा है कि ये हितग्राही अपना घर छोड़कर चले गए। कुछ हितग्राहियों ने अपना मकान बेच दिया और वो कहीं और शिफ्ट हो गए। नगर पालिका के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये समझने की हमारी कोशिश लगातार जारी रही। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम नगर पालिका के दावों की पड़ताल के लिए ग्राउंड पर एक एक जानकारी जुटाती रही। वसूली वाली लिस्ट निकालकर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उन ठिकानों पर पहुंची जहां निर्माण का दावा किया गया। लिस्ट में दर्ज सुनीता बाई भारद्वाज के घर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि उनका घर बना हुआ है, लेकिन जब हमने सुनीता भारद्वाज से बात की तो उन्होंने नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। उनकी माने तो उन्होंने पीएम आवास फंड से घर का निर्माण करवाया, फिर भी बेवजह परेशान किया जा रहा है। घर की चौखट पर बैठी सुनीता के हाथ में वसूली का वो लेटर भी है और चेहरे पर मायूसी। घर बनाने के बाद उनको लेटर क्यों दिया गया, ये सवाल उन्हें खाए जा रहा है। नगर पालिका में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां पीएम आवास को लेकर के अब ऐसे में नगर पालिका ने लगभग हितग्राहियों की सूची बनाई है और उनसे रिकवरी की बात कही जा रही है। उन्हीं हितग्राहियों में से एक हैं रेखा जी, जिनके हम घर पहुंचे। आप घर देख सकते हैं कि उनको जो प्रधानमंत्री आवास की राशि मिली है उससे उन्होंने अपना मकान बनाया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही उनका मकान है जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर राशि मिली थी, उससे इन्होंने घर बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नोटिस दिया गया है। क्या नाम है आपका? सुनीता भारद्वाज। अच्छा, ये बताइए, आपको नोटिस मिला है नगर पालिका से जी। पैसे वापसी को लेकर के, क्या मकान नहीं बनाया क्या आपने? बनाए सर। फिर क्यों नोटिस दिए? अब नोटिस क्यों दे रहे हैं वही उनको बोलना चाहिए, उनको समझदारी रहना चाहिए। नोटिस क्यों दिया जा रहा है? बार बार नोटिस दे रहे हैं। मैं कलेक्टर के पास में भी खड़ी हुई, एसपी के भी पास में खड़ी हुई, नगर पालिका वाले सीमो साहब के पास में खड़ी हुई। क्या बोल रहे हैं नोटिस दे? सीमो साहब बोल रहे हैं कि 50,000 रुपए दो, तो हम 50,000 रुपए आपको लाके देंगे तो हम अपने बाल बच्चे कैसे पालेंगे? आपने तो घर बना लिए, फिर घर क्यों भी पैसे? बना लिए है ना, और घर नहीं बनाए होते तो बात अलग थी। आपने अपने पास का ही पैसा लगाया मकान? हाँ सर, अपने घर का पैसा लगाए हैं, जमा पूंजी पूरे खत्म हो गए हमारे। हम कैसा कैसा अपना परिवार पाल रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो फिर क्यों पैसे वापस करने बोल रहे? जब आपने बना लिए हैं तो आपने आपके पास का ही पैसा लगाए, फिर क्यों वापस करने बोल रहे? क्या लगता है आपको? वापस करो या तो किस्त बांधो 50,000 अभी तुरंत में दो, फिर बाद में देखेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। 1 लाख रुपए वापस करने के लिए बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता भारद्वाज। तो ये सुनीता भारद्वाज जी है, जिनका कहना है कि नगर पालिका इन्हें दबाव बना रही है, नोटिस दे रही है कि पैसे वापस करें। और जिस नोटिस में लिखा हुआ है कि इन्होंने पूरी तरह मकान कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो देखिए कि इनके द्वारा मकान बना लिया गया है। अब समझ में यही नहीं आ रहा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों नगर पालिका द्वारा इन्हें नोटिस दिया गया है। और ये बात जब हमने हितग्राही से करी तो उनका कहना था कि हमारे ऊपर नगर पालिका ये कह के दबाव बना रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपए एक साथ नहीं दे सकते तो आप 50-50 हज़ार करके किस्त दीजिए। आखिर यह बहुत गंभीर मसला है और ये जांच का विषय है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन कोई तो है जो पीएम आवास योजना के इस फर्जीवाड़े में झूठ बोल रहा है या झूठी तस्वीर सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए अब नगर पालिका के एक एक दावों की पड़ताल करना जरूरी हो गया था। इसीलिए वसूली वाली लिस्ट में दर्ज अगले नाम जलील खान के बारे में पूछते पूछते हम उनके पते पर पहुंचे। हमें यहाँ भी गड़बड़ झाला समझ आया। जलील खान की ओर से हमें बताया गया कि पीएम आवास के नाम पर उनके खाते में 60,000 रुपए आए थे, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। जब वसूली का नोटिस थमाया गया तब उन्होंने पासबुक में एंट्री करवाई तो पता चला कि 2021 में 60,000 रुपए आए थे। उन्होंने नगर पालिका को 60,000 रुपए जमा भी कर दिए, लेकिन फिर भी उनको वसूली का नोटिस थमाया गया और अब धमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म शायद हमने भरे थे, वो हमको याद नहीं है, लेकिन वहाँ से हमारे खाते में 60,000 रुपये जो आया उसकी हमको कोई जानकारी नहीं थी। क्या है, हमने अपने खातों में कोई छोटे मोटे ऐसे लेन देन होते हैं तो हम उतना अपने खाते चेक नहीं करते और हम उसी बेफिक्री में रहे कि भाई नगर पालिका से अगर हमारा पैसा डलता पीएम आवास योजना का तो कोई ना कोई नगर पालिका कर्मचारी आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए कि कॉलम खड़े हुए कि नहीं, कि बीम बनाए कि नहीं, कि क्या करे वो क्या नहीं करे, वो पैसा आया है आपका। तो ऐसा कोई बंदा हमारे घर पे कभी नहीं आया। अगर कोई आ जाता तो हमको भी समझ में आता कि नहीं हमारे नाम से पैसा डला है, तो हम तो उसमें भरम में रह गए कि भाई हमारे नाम हमारे को पैसा मिला नहीं।
हमने राजेश मड़के जी से भी बात की, हमारे जो पार्षद थे, कि भैया हमारे नाम का, तो उनने भी बोले कि तुम्हारा नाम का तो पैसा आया ही नहीं है। ये जब हमारे घर पर आए नगर पालिका के लोग, तो उनने बोले कि तुम्हारे नाम से पीएम आवास योजना का 60,000 रुपये डला है। तो मैंने बोला भैया आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कोई पैसा लिया नहीं। तो उनका कहना था कि आपके खाते में पैसा डला है और आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब उनने बताए। और फिर मैं नगर पालिका गया तो वहाँ पर भी उनने चेक करे तो उनने बोले कि आपके खाते में पैसा डला है। फिर उनने 2020 का रिकॉर्ड बुलवाया मेरे से 1 साल का, बोले आप ये रिकॉर्ड लेके आओ बैंक से। तो मैं बैंक से रिकॉर्ड लेके गया, उसमें भी कोई पैसा नहीं था। फिर उनने दोबारा जो है वो 2021 का रिकॉर्ड दिए। अब वो रिकॉर्ड मैं निकाला तो उसमें मेरे नाम से 60,000 रुपया था। तो मैंने वो पैसा तो पटाया, लेकिन मेरे को पटाने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वो घर में आके ऐसे खड़े हो गए कि नहीं ये तो जेल हो जाएगी और फलाना हो जाएगा। नाम हटा कि नहीं, लिस्ट मैंने वो पैसा पटा दिया फिर। लेकिन अभी भी जो है, जैसे आप लोग अभी आए हो, आप लोग पूछ रहे हो कि आपने पैसा नहीं पटा है, वो आपका लिस्ट में नाम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पैसा ले चुकी है नगर पालिका तो मेरा नाम लिस्ट से हटाना चाहिए, है ना। आपका नाम? मेरा पैसा पटने के बाद में भी नगर पालिका के सामने जो लिस्ट टंगी थी उसमें मेरा नाम था। तो ये तो हमारी छवि खराब करने वाली बात हो रही है ना। तो इस चीज़ को जो है समझना चाहिए अधिकारियों को कि जिसका पैसा मिल गया है तो उसका लिस्ट में नाम क्यों टंगाया जा रहा है। ठीक है, आपको बिना मेरा सूचित किए ही आपके खाते में पैसे डाले गए थे? नहीं, सूचित तो करे ही नहीं भाई। सूचित करते तो मेरे को तो मालूम रहता भाई। मेरे नाम से जब 60,000 रुपया आया, उसी समय मैं अपना मकान बना रहा था। तो ये बताइए आप कि अगर 60,000 रुपये मेरे नाम से आया था तो मेरे को 1,90,000 रुपये और मिलते तो वो पैसा मेरे लिए बुरा थोड़ी था, है ना। तो मैं तो वो पैसा लेता ना। अगर जानकारी मेरे को होती तो मैं वो पैसा लेता कि छोड़ता, ये बताओ आप। नगर पालिका का दावा दूसरी जगह भी फेल साबित हुआ और नगर पालिका के अधिकारियों की मनमर्जी की कहानी भी निकलकर सामने आ गई। हमारी टीम कुछ और हितग्राहियों का नाम ढूंढने में जुट गई जिनको नगर पालिका की ओर से वसूली के लिए नोटिस थमाया गया था। हम उन लोगों को तलाश रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जब एक बुजुर्ग के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत उनके छोटे भाई को 1 लाख रुपए मिले। इन पैसों से जितना घर बन सका उतना बनवाया गया, बाकी का काम अभी कराना है। लेकिन नगर पालिका की ओर से उन्हें वसूली का नोटिस थमा दिया गया है और डराया धमकाया जा रहा है। उनका कहना है कि जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, अब वे 1 लाख रुपए कहां से लाएं? पैसा मिला, मकान बनाया, 1 लाख में जितना बनना था वो स्लैब हाइट तक बनाया और बाकी पैसे ही नहीं मिल रहा है, वो पड़ा हुआ है। क्यों फिर नगर पालिका इस तरह से उनका लिस्ट में नाम है? अब क्यों कर रहे हैं? भली फोटो लेने आते हैं, अब ऐसी कैमरा रख लेते हैं। हमको क्या मतलब खींचा बनाने आदमी, हमारा आदमी, हमको क्या मतलब इसमें कहाँ बटन दबाते, हमको तो आता भी नहीं चलाते। कौन है वो हितग्राही, आपके भाई? अब भाई है, छोटा भाई, वो भी ऐसे अंगूठा साहब। क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? इसमें गलती नगर पालिका में जो है, जो आते हैं ये जो कैमरा लेकर के मकानों का सर्वे करने, वो उनकी गलती है। अगर मान लो जैसे पैसे नहीं देते तो हम कहाँ से बनाते? उनने पैसे दिए जब तो बनाए ना। अब बोलते हमने नगर पालिका से पैसे दिए नहीं, तो दिए नहीं तो फिर किससे वसूल कर रहे हैं? तो क्या उनका पट्टा है कि उनके भाई के नाम? कहाँ का पट्टा भी? अब जमीन रहती कुछ रहती तो मकान फिर रही, यहाँ काहे को बनाते आवास में? ये एक कहानी नहीं है, ऐसे कई हितग्राही हैं जिन्हें वसूली का नोटिस थमाया गया है, जबकि उन्होंने अपने घर बनाए। घर बनवाने के लिए जो राशि मिली वो भी लगाई और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भी इसमें खपा दिया, लेकिन फिर भी नगर पालिका ने वसूली का नोटिस दे दिया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नाम पर जो गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है, उसमें एक बात यह भी निकल के सामने आ रही है कि जिन हितग्राहियों को पैसा मिला था उन्होंने अपने पास का और पैसा पुरा करके या अपना पैसा लगा करके उन्होंने अपना मकान बना लिया, फिर भी नगर पालिका ने उन्हें नोटिस थमा दिया गया। सवाल यही है कि आखिर यह किस तरह की गड़बड़ी है? क्या हितग्राही अपात्र था, और अपात्र था तो 1 लाख कैसे दे दिया गया? और जब हितग्राही ने मकान बना लिया है और उन्हें हमने न्यूज़ स्टेट ने देखा भी मौके पर, तो फिर आखिर क्यों उन्हें नोटिस भेज दिया गया? तो ये एक बड़ा ही असमंजस्य वाला मामला सामने आ रहा है। हितग्राही भी असमंजस्य में है और नगर पालिका ने कैसे नोटिस भेज दिया, ये तो नगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी है वही जानते हैं। हमारी पड़ताल के दौरान फर्जीवाड़े का एक सच सामने आता गया। नगर पालिका के अधिकारी कह रहे हैं कि ये लोग घर छोड़कर भाग गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।
हमने जब मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि नगर पालिका की ओर से जल्दबाजी में पीएम आवास की राशि जारी की गई। बिना सत्यापन और बिना किसी सर्वे के हितग्राहियों को राशि जारी कर दी गई। वार्ड नंबर 9 लोहार गली में तो पति पत्नी दोनों को योजना की राशि दी गई। पति पत्नी दोनों को अलग अलग हितग्राही बनाकर राशि ट्रांसफर की गई। पड़ताल के दौरान जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ और लोगों से बात की तो हमें ये पता चला कि चुनाव के समय लेन देन का खेल भी चला। कुछ वैसे लोगों को पीएम आवास योजना की राशि भेजी गई जो पात्र नहीं थे। लोगों को शक ये भी है कि कमीशन लेकर हितग्राहियों की लिस्ट में कई नाम जोड़े गए। नई सरकार बनने के बाद लिस्ट की दोबारा जांच हुई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसमें नगर पालिका के कर्मचारी शामिल हैं। देखिए 2-3 साल पहले ये मामले को मैंने खुद उठाया था और मैंने मामले को जो उठाया था वो मामला ये था कि जिस व्यक्ति ने अपने मकान में एक ईंट नहीं लगाया तो उसको 2.5 लाख रुपए कैसे स्वीकृत हो गया। थोड़ा हल्ला मचा, शिकायत हुई, हो रही है जांच, कार्रवाई हो रही है। वो लेके चुनावी माहौल आ गया। चुनाव सर पे आया तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उन्हीं के पास है, तो धड़ल्ले से लोगों को पैसा स्वीकृत होने लगा। मामला कब उठा? जब शासन ने इसकी मॉनिटरिंग करी कि भाई इतनी राशि गई तो ये मकान बने कि नहीं बने। जब शासन ने मॉनिटरिंग करी और जब उनको नहीं मिला तो 1,67,00,000 रुपए का बालाघाट नगर पालिका में ये मामला निकल के आया। अब जब ये मामला निकल के आया तो प्रशासन अलर्ट हुआ। अच्छी बात है, शासन का पैसा है, प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। मगर शासन की जो नुमाइंदगी कर रहा है, शासन का जो कर्मचारी है, ये शासन ने उसके खिलाफ क्या किया? उनने राशि डाला कैसे? हलाकान परेशान हितग्राही हो रहा है, मगर हलाकान परेशान करने की जो रूपरेखा जिसने तय किया, जिसने माहौल बनाया, जिसने कहने का मतलब ये कि लेवा देवा किया, उस पे शासन क्या एक्शन ले रहा है? उस पे शासन क्या कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई आप हितग्राही पे कर रहे हो, करो, आपको पैसा वसूलना है। मगर गड़बड़ी जिसने किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? मेरी तो मांग है कि जितनी मजबूती से, जितनी कठोरता से आप हितग्राही के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, थोड़ी नरमी से अपने कर्मचारियों के भी खिलाफ कार्रवाई कर लो। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब नगर पालिका के दावों की पड़ताल की गई तो हमें बताया गया कि फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है। कई लोग घर छोड़कर चले गए, इसीलिए वसूली करना मुश्किल हो रहा है। 56 हितग्राहियों के खिलाफ आरआरसी जारी करने की प्रक्रिया तहसील में चल रही है। 20 से 22 हितग्राहियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। 6 लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। 17 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। जिन हितग्राहियों को पहले पैसा डाला गया था प्रधानमंत्री आवास योजना में, उन हितग्राहियों ने समय अवधि में काम पूरा नहीं किया। उनको सूचना दे गई, अंतिम सूचना के बाद भी काम नहीं हुआ तो नगर पालिका ने उन हितग्राहियों के जो आवास थे वो सिलेंडर कर दिए। उसके बाद शासन ने कहा इनसे वसूली की कार्रवाई की जाए। वसूली की कार्रवाई के लिए हमने आरआरसी के लिए तहसीलदार को चिट्ठी भेजी थी जनवरी 2024 में और सितंबर 2024 में अभी भेजी हमने चिट्ठी, अभी दी है, आरआरसी जारी हो रही है, उसके लिए वसूली कार्रवाई कर रहे हैं। वो इससे उसका कारण ये रहा कि उन्होंने जो टाइम दिया था नहीं शासन ने कि भैया आप उन्होंने मकान बना लिए, उन्होंने उस टाइम में मकान नहीं बना पाया। बाद में उन्होंने मकान बनाया, उससे पहले वो आवेदन सिलेंडर हो चुके थे आवास। तो अब वो कह रहे हैं कि हमको सिलेंडर नहीं करते हुए हमको उसको क्या कहते हैं, हम राशि जमा नहीं करेंगे, उसके लिए वसूली कार्रवाई कर रहे हैं, उसको करके कार्रवाई करेंगे। एफआईआर की बात नहीं, हमने ये आवेदन भेजे है वहाँ पे क्या कहते पुलिस विभाग में कुछ लोगों के कि इनकी जांच की जावे, ठीक है, और जो हमारी बात को नहीं मान रहे, ऐसे उनको बुलवा के समझाए तो पैसे जमा करें नगर पालिका में।
नगर पालिका के अधिकारियों के अपने दावे हैं, लेकिन वो खुद भी सवालों के घेरे में हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब मामले में कुछ और लोगों से बात की तो उन्होंने आरोप लगाए कि इस मामले में नगर पालिका के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कर्मचारियों की मिली भगत से पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। हितग्राहियों से वसूली की जा रही है, लेकिन इन कर्मचारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो धीरे धीरे करके कहीं से लीकेज होके सब तक ये बात पहुंची है, वरना ये बात तो यहीं अंदर ही अंदर गुटुरगू हो जाती, पता भी नहीं चलता। जो उस वक्त काबिज थे, जो लोग बैठे थे, उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? अगर दोषी हितग्राही है तो तही दोषी वो कर्मचारी भी। सीएमओ की जवाबदारी होती है, सीएमओ संस्था का प्रमुख होता है, मगर आश्रित वो कर्मचारियों पे रहता है। कर्मचारी जो रिपोर्ट बना के देगा, स्थल निरीक्षण की जो रिपोर्ट होगी, उस पे सीएमओ हस्ताक्षर करता है। मगर जो निचले स्तर के कर्मचारी काम कर रहे थे, अगर यही उनको गफलत में रखेंगे तो उसकी जगह दूसरा भी अधिकारी होगा तो यही काम होगा। मैं किसी मुख्य नगर पालिका का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं मिली भगत की बात कर रहा हूँ। और मिली भगत यही है कि जो नीचे बैठा कर्मचारी सत्ता में आसीन लोगों के साथ मिली भगत करके ये हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना चाहता था, उसकी जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को थी या नहीं थी। मगर शासन के जो निर्देश थे, शासन के हर स्टेप पे एक फोटो होना था, उस फोटो को अपलोड होना था, मगर शासन के निर्देश का पालन नहीं है तो ये पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों पे एक्शन होना। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली कि कलेक्टर खुद जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब हमारी टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि वसूली की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही कुछ और लोगों पर एक्शन हो सकता है। पीएम आवास अर्बन योजना के अंतर्गत कुछ ऐसे हितग्राहियों को राशि अर्बन बॉडीज के द्वारा ट्रांसफर करी गई थी, जो बाद में जाके या तो उनके आवास सरेंडर हो गए या उनके आवास बाद में जाके जांच में जब शिकायत हुई तो ये पता चला कि वो अपात्र है। तो उनमें शासन के द्वारा उनकी रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उनके द्वारा आवास कंप्लीट नहीं किए गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको राशि दी गई थी, प्रथम किस्त ट्रांसफर करी गई है, लेकिन फिर आगे उन्होंने उसको यूटिलाइज करके या तो डाइवर्ट कर लिया है या तो अपने आवास कंप्लीट नहीं किए। तो शासन के निर्देश अनुसार अभी उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई नगर पालिकाओं ने शुरू करी है और उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी राशि वापस जमा करा दी है। कुछ ऐसे भी हितग्राही हैं जिन्होंने राशि अभी तक जमा नहीं कराई, तो फिर उनमें निर्देश अनुसार खाता फ्रीज करने की और रेवेन्यू रिकवरी के माध्यम से राशि रिकवर करने की कार्रवाई। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं और सरकारी योजनाओं में हो रही धांधली पर जांच की मांग की जा रही है। पूरी सरकार कल, जैसा जीतू पटवारी जी ने कहा, ये 50% के कमीशन की लिमिट को क्रॉस कर चुकी है और अब जो है भ्रष्टाचार अकेला कमीशन खोरी नहीं हो रही है, टोटल फर्जी काम हो रहा है और इसकी बानगी जो है वो बालाघाट में देखने मिल गई। अभी जब पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराई जाएगी तो पता ये चलेगा कि कुछ गिने चुने लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिला है। बाकी सारा जो पैसा है वो भ्रष्टाचार में और एडजस्टमेंट में ख़त्म हो गया। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी कड़ाई से जांच कराई जाए। सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि एक पेन ड्राइव जो है, मैं फ़ोन नंबरों के साथ और उनके नाम पतों के साथ और राशि दी हुई, जैसे कि हमने किसान कर्ज माफ़ी में जारी की थी, ऐसी वो भी जारी करें ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि किस किस के से पैसे निकाले गए और किस किस के पैसे प्राप्त नहीं हुए। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच तो होगी ही, जो दोषी होगा उस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार हो या मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, हमारी प्राथमिकता है कि जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास उपलब्ध हो। जो विषय आपने संज्ञान में लाया है बालाघाट वाला, इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करती है। दोषियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी भी कार्रवाई होगी। संवेदनशील मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालाघाट में पीएम आवास योजना में ये फर्जीवाड़ा सिस्टम को सवालों के घेरे में लाता है,
जिन योजनाओं से गरीबों के हालात बदलने चाहिए, वहीं योजनाओं को बिचौलिए अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर दूसरे शहरों में भी इस तरह की जांच हो तो कई और लोगों पर एक्शन होगा, कुछ बड़ा खुलासा होगा। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।